हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, बुक चल रही है इसमें हमारी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में ये हमारी यूनिट 7 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नेम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर के बारे में हम इसमें बात कर रहे थे। लास्ट रन में हमने आपको इसमें नंबर सिस्टम के बारे में बताया था कि कंप्यूटर को कौन से नंबर समझ में आते हैं। सिर्फ दो, 0 और 1, जिनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है 4 नंबर सिस्टम में काम करता है। फर्स्ट था डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। डेसिमल हम इसमें कर चुके थे कल। आज इसमें हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में आगे के जो पॉइंट्स रहे थे। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या था कि जिसके बेस में क्या दिया गया हो, बेस में 2 दिया गया हो। मैंने आपको एक चार्ट भी बनवाया था, टेबल बनवाई थी कल से स्टार्टिंग में ही। आई होप आपने वो टेबल लर्न कर ली होगी, क्योंकि आगे उसका टेबल का बहुत ज्यादा यूज दिया गया है इसमें आगे। तो आज हम इसमें बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। यानी कि अगर आपको बाइनरी नंबर में क्या दे दिया जाए, मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए और डिवाइड करने के लिए दे दिया जाए, तो आप उसको किस तरह से करोगे। कल हमने इसमें देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आज इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखो, किस किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं किस तरह से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप सभी जानते हो, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। यानी कि अगर आप 0 की मल्टीप्लाई 0 में करो तो क्या आएगा, 0 की मल्टीप्लाई अगर आप 0 में करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से 0 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आएगा, 0। 1 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो क्या आएगा, 0। और 1 की मल्टीप्लाई अगर 1 में करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा। क्लियर है, यही है आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए चार्ट। इसी चार्ट को फॉलो करके आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। देखो मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि आपकी बुक में जो ये चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट है आपकी बुक में। आपको सिलेबस से बाहर कुछ नहीं करा रहे हैं, सारा आपका सिलेबस के अंदर ही है। दिखा देती हूँ मैं आपको, देखो इसमें ये देखो, ये आपकी टेबल दी हुई है यहाँ पर, ये आपकी टेबल है। और ये आगे भी इसमें ये दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा इसमें था, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हमारा सबसे पहले क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ये देखो, ये चारों नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है। ये रहा यहाँ पे चारों नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है। ये आपका डेसिमल है, ये बाइनरी है, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन सब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराया जा रहा है, कुछ सिलेबस के बाहर नहीं है इसमें। तो देखो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। किसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, कोई भी डिजिट उठा लो और उनकी मल्टीप्लाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या उठाऊं, अगर कोई भी डिजिट उठानी है और उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आपको क्या करना है, एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन होगा, क्यों, अरे जब सिंपल मल्टीप्लाई करते हो और आपको क्या दे दिया जाए, एक नंबर ये दे दिया, दूसरा नंबर मैं अगर क्या रखूं इसमें, दूसरा नंबर अगर मैं इसमें ये रख लूं, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे। पहले मल्टीप्लिकेशन देखना, फिर उसके बाद चलेंगे हमारे किसकी तरफ, आगे का जो इसमें बाद में का काम होता है। अब करो, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1। 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1। और ऐसी क्या होगा, 0 की मल्टीप्लाई करनी है ना सब जगह, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। कितने, 1 2 3 4 5 सारी क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी कर लो, यहाँ से देख लो, 0 की 0 में करोगे 0 आएगी, 0 की 1 में करोगे 0, 1 की 0 में करोगे तो भी क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। क्लियर है, इसी तरीके से ये वाला आपको करना है। यहाँ पे इसमें करोगे 0, इसमें करोगे तो 0, यहाँ पर करोगे तो भी 0, यहाँ पर करोगे तो भी 0, और यहाँ पर करोगे तो भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट आपको क्या दिया होगा, 1। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करो, फिर 1 की मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 0 में। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करो 1 आएगा, और यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई 0 में करो 0, और ये आ गया 1। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसका एडिशन। एडिशन कर सकते हो,
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 आएगा। यहाँ पर 0 प्लस 0 कितना होता है बताओ, 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 प्लस 0 होता है आपका 0। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 प्लस 0 होता है 1, और ये वाला 1 प्लस 0 कितना होता है 1। ये आ गया यहाँ पर आपका 1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब इसकी तरफ चलो, 0 प्लस 0 कितना होता है 0, ये वाला 0 प्लस ये वाला 0 कितना आएगा 0, और ये वाला 0 प्लस 1 कितना आता है आपका 1 आता है। समझ में आ रहा है किस तरह से कर रहे हैं, एडिशन तो आप सभी जानते होंगे इसमें किस तरह से कर सकते हैं। आगे देखो इसमें कैसे करोगे, आगे देखो इसमें आगे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, ये वाला 1 प्लस 0 1, ये वाला 1 प्लस 0 1, कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से क्या चलेंगे आगे, 0 प्लस 0 कितना आएगा बताओ इसमें बेटा, 0 प्लस 0 कितना आएगा, यहाँ से 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है, 0 प्लस 1 कितना होगा 1 होगा। अब आगे देखो 0 प्लस 0 0, और ये आ गया आपका 1। समझ में आ गया, ये है आपका, यहाँ से क्या कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इसका बहुत आसान है, क्यों है आसान, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आपके सामने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, कैरी भी नहीं पहुंचाना है, कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं आप तो आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं 1 0 0 1, इस तरीके से एग्जाम्पल ले लो एक, इनकी मल्टीप्लाई करना आप, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करके इसी तरीके से सॉल्व करके इसका क्या करोगे, इसको बाइनरी में क्या करोगे कन्वर्ट करोगे। अब आगे क्या करना है इसमें, ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। अब आगे चलते हैं हमारे डिवीजन की तरफ। डिवीजन देखो, अब डिवीजन किस तरह से होता है, डिवीजन भी हमारा बहुत आसान है। बहुत आसान किस तरह से, जैसे ये आसान था आपका, बहुत ही ज्यादा इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इसमें आपको क्या करना है, बाइनरी डिवीजन की तरफ अगर हम चलें, बाइनरी डिवीजन की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है। अगर हम करें 0 डिवाइडेड बाय 0 तो कितना आएगा, 0 को 0 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, यहाँ पर एरर आएगा। क्यों आएगा एरर, इन्फिनिटी होता है। अरे भाई किसी के भी अपॉन में अगर 0 हो, चाहे वो 0/0 हो या 1/0 हो, तब वहां से क्या होता है, उसका मतलब क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। या फिर हम इसमें किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एरर, कि वो हमारा क्या दिखाता है, एरर दिखाता है। अब अगर हम क्या कर ले, अगर हम यहाँ पर दिखाए, क्या चीज दिखाए, अगर हम यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 1 अगर दिखाएं, तो यानी कि किस तरह से दिखा रहे हैं, 0/1, तो क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा। किस तरह से दिखाएंगे, 0/1, यहाँ पर 1 नहीं बेटा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। सिर्फ 2 ही केस ऐसे हैं जिसमें आपको एरर दिखानी है। अगर आपकी 0/0 हो तो एरर आएगा, और अगर आपका 1/0 हो तो एरर आएगा। क्लियर है। आगे हम क्या करेंगे इसमें, आगे अगर 1 डिवाइडेड बाय 0 ये वाली कंडीशन हो तो भी एरर दिखाएगा, और अगर 1 डिवाइडेड बाय 1 हो तो कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 हो तो यहाँ से 1 आएगा। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे हम इसमें, आगे हम ये वाली जो दोनों केस है ना, एक केस ये रहा और एक केस ये रहा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसमें एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखो किस तरह से एग्जाम्पल करेंगे, छोटा सा ही कोई एग्जाम्पल उठाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे इसमें। पहले आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इधर एग्जाम्पल करेंगे इसमें। फिर देखो बेटा इसमें आगे एग्जाम्पल में हम क्या ले, अगर हम 1 0 1 से किसको डिवाइड करेंगे, अगर हम इसमें डिवाइड करें 1 1 0 0 1, इससे डिवाइड करें तो किस तरह से डिवीजन होगा इसका, बहुत ही आसान है। जैसे आप अब तक डिवाइड करते आए हो ना, छोटी क्लास से लेके अब तक बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड करेंगे। बस यहाँ पर क्या दे दिया, बाइनरी दे दिया, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुत ही साधारण सा एक काम करना है, बस अपनी ये डिजिट देखने, देखो 3 डिजिट है ना, तो ये 3 डिजिट आपको चलानी है। पहले ये कितना है, 1 0 1 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बताओ 1 1 0 है, तो ये यहाँ से कितनी टाइम्स चलेगा, यहाँ से बताओ, यहाँ से सिर्फ 2 ही टाइम्स चला सकते हो, 0 टाइम्स
1 टाइम्स। लेकिन कंडीशन एक है, क्या कंडीशन है, यहाँ पर आप कैसे चलाते हो, अगर यहाँ पर आप 1 टाइम्स चलाओगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यही डिजिट उतारनी है। अगर आप 0 टाइम्स चलाओगे, यहाँ पर 0 टाइम्स चलाओगे तो क्या आएगा बताओ, 0 टाइम्स चलाओगे तो आपको इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको 1 टाइम्स चला रहे हैं क्योंकि ये हमारी डिजिट क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 1। अब क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप में बेटा, माइनस करते हो ना, माइनस करना सिखाया था आपको, कैसे करोगे, यहाँ 0 है, 0 में से 1 नहीं जा सकता तो क्या करोगे, कैरी लोगे, यहाँ से कैरी लोगे, कहाँ से कैरी लोगे, यहाँ से कैरी लोगे, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, 1 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से उतारोगे ये 0, लेकिन ये क्या बन गया 1 0, ये तो इससे बहुत ज्यादा छोटा है ये वाला, तो एक और 0 लगाकर नेक्स्ट डिजिट उतारोगे। अब ये 1 टाइम्स चल सकता है या नहीं चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। तो ये यहाँ पर डिवाइड कितने टाइम्स में हुआ, 1 0 1 से, 1 1 0 0 1 कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ, 1 0 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर इसी तरीके से क्या होना है, डिवीजन होना है। डिवीजन आप इसी तरीके से कर सकते हो। आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैं आपको अगर एग्जांपल दूं करने को, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 1 1 0 0 1 0, इसको आप सॉल्व करना। क्लियर है, नोट कीजिए आप इसको। देखो अब इसमें आगे ऑक्टल नंबर सिस्टम, जो हमारा तीसरा नंबर सिस्टम है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये दोनों बहुत ही आसान है। जैसे हमने क्या किया था, इनका कन्वर्जन नहीं, इसको हमने जैसे डेसिमल के बारे में पढ़ा था ना कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे, किसमें, ऑक्टल नंबर सिस्टम में देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में बदलेंगे कि डेसिमल को आप किस तरीके से जो आपका बाइनरी कैसे चेंज कर सकते हो, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे चेंज कर सकते हो, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हो, ये इन्वर्जन भी जरूर देखेंगे, इनको आपस में इंटरचेंज भी जरूर करेंगे। जो इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका इस पूरे टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है आपका कन्वर्जन ही है। आपका अगर पूछा जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज्यादातर कन्वर्जन पे ही पूछा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कह सकते उसको, बस उसमें क्या है, आपको थोड़े से रूल्स का ध्यान रखना है, बस यही है, उसमें और कुछ नहीं है। अब देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या कहता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में वो बोलते हैं, वो नंबर आते हैं जिनके बेस में क्या होता है, 8 होता है। ऑक्टल का मतलब क्या है, 8 होता है। और उसमें कितनी डिजिट दी जाती है बेटा, 8 ही डिजिट आती है। उसमें कौन कौन सी डिजिट है, मैंने आपको बताया था। डेसिमल में कितनी डिजिट आएंगी, 10 आएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बाइनरी में कितनी आएंगी, 2 डिजिट का यूज होगा, दैट इज 0 और 1, दैट इज 0 और 1, जो क्या होंगी 0 और 1। ऑक्टल में कितनी आती है, बेस 8 का मतलब है उसमें सिर्फ 8 डिजिट ही यूज कर सकते हैं। कितनी, 8 डिजिट यूज कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी 8 डिजिट है, वो 0 0 1 2 3 4 5 6 7, इतने तक यूज कर सकते हैं। फिर बाद में स्किप हो जाता है ना हमारे इतने ये। और अब आती है जो आपका क्या होता है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में कितने यूज कर सकते हो, 16 डिजिट। किस तरह से यूज कर सकते हो, वो हेक्साडेसिमल में देखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है ऑक्टल में। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ऑक्टल में किस तरह से आते हैं बेटा, एग्जाम्पल में आप ले लो कोई भी डिजिट जो आप लेना चाहते हो इसमें। जैसे मैं ले लूं 7 6 5 1, ये ले लें, और ये हमारा किस में दिया हुआ है, 8 ऑक्टल में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे बेटा बताओ। इसको डेसिमल में चेंज करने पर क्या आएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे इनकी सिंबल वैल्यू। क्या निकालेंगे, पहले सिंबल वैल्यू निकालेंगे। सिंबल वैल्यू निकालनी आती है ना आपको, जानते हो ना निकालनी कैसे निकालते हैं। इसके लिए सिंबल वैल्यू होगी 1, इसके लिए सिंबल वैल्यू होगी 5, इसके लिए सिंबल वैल्यू होगी 6, और इसके लिए सिंबल वैल्यू कितनी होगी 7। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, पोजीशन फाइंड करोगे। पोजीशन कैसे निकलती है बेटा, पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से पोजीशन कैसे देखोगे, इसकी पोजीशन क्या है 0,
इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 2 और इसकी पोजीशन क्या आएगी 3। फिर उसके बाद क्या फाइंड करोगे, पोजीशन वैल्यू फाइंड करोगे। पोजीशन वैल्यू, पोजीशन वैल्यू, पोजीशन वैल्यू कैसे आती है, यहां से पोजीशन वैल्यू किसके लिए निकाल रहे हैं, ऑक्टल के लिए निकाल रहे हैं ना, तो किसकी पावर पर जाएंगे ये डिजिट, 8 की पावर पर, 8 की पावर 0, इसके लिए 8 की पावर 1, इसके लिए 8 की पावर 2, इसके लिए 8 की पावर 3, दैट मींस 8 स्क्वायर और 8 क्यूब यहाँ पर हमारा दिया गया। बेटा ये आपका 3 है, कुछ ना समझ में आए तो अंदाजा लगा लेना, मैं बोल के लिख रही हूँ वैसे इसलिए आपको। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे हम, डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। फाइंड करना आता है ना, कैसे निकालेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट, बताओ किसकी मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल इक्विवेलेंट में, डेसिमल इक्विवेलेंट में किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, सिंबल वैल्यू की और पोजीशन वैल्यू की, जो आपकी वैल्यूज निकाली है उनकी मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 1 इंटू 8 की पावर 0, 5 इंटू 8 की पावर 1, सॉल्व भी करना है, 6 इंटू 8 की पावर 2, यहां से 7 इंटू 8 की पावर 3। इसको क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे और इनको ऐड करके डेसिमल में आंसर फाइंड करोगे, डेसिमल में आंसर फाइंड करोगे। क्लियर है इतनी बात। अब यहां से आप करो इसकी कैलकुलेशन। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे हमने आपको बताया था कि डेसिमल में जैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आंसर भी वही आता है, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आंसर चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये ऑक्टल में है और हम किस में फाइंड कर रहे हैं, डेसिमल में फाइंड कर रहे हैं। जो हमने स्टार्टिंग में किया था डेसिमल में ही दिया हुआ था और डेसिमल में ही आपने आंसर निकाला था। क्लियर है, नोट कीजिए। सॉल्यूशन निकालना है इसका, आंसर बताना है इसका, आप बताओगे, ये आपका होमवर्क है। कैलकुलेशन जोड़ गुना भाग आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो इसमें आगे क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से आते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 नंबर्स आते हैं और वही नंबर्स लिए जाते हैं जिनके बेस में क्या दिया हुआ, 16 यानी कि 16 दिया हुआ हो। अब इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद किस पे आते हो, A B C D E, इस तरह से चलते हो ना। अब यहाँ से कितने तक आते हो, 10 11 12 13 14 15, और उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते थे ना उनको हम। इसी तरीके से क्या होगा, इसमें भी होगा। इसमें जैसे मान लो मैं आपको नंबर दे दूं, इसमें कोई भी कैसा भी नंबर दूं, मान लो 9AC2 का 16, ये मैंने आपको क्या दिया है, ये मैंने आपको कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया। इसमें भी आप क्या करोगे, यही आपको करना है। पहले सिंबल निकालोगे, सिंबल वैल्यू फाइंड करोगे, फिर पोजीशन निकालोगे, फिर पोजीशन वैल्यू फाइंड करोगे, फिर डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करोगे। यही होना है इसमें, होना कुछ अलग से नहीं है। देखो इसमें क्या करना है, निकालो पोजीशन, सिंबल वैल्यू, सिंबल वैल्यू निकालो। सिंबल वैल्यू कैसे आएगी इसकी, इसके लिए 2, इसके लिए C, इसके लिए A और इसके लिए सिंबल वैल्यू 9। इसके लिए क्या निकालोगे, फिर पोजीशन फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे, पोजीशन फाइंड करोगे। पोजीशन कहां से देखोगे, राइट हैंड साइड से पोजीशन देखोगे। इसके लिए 0 1 2 3, फिर पोजीशन वैल्यू क्या निकालोगे, फिर पोजीशन वैल्यू। पोजीशन वैल्यू किसकी पावर में रखोगे, बेस 16 है ना, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। फिर आप क्या करोगे, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे। कैसे निकलेगा, दोनों वैल्यूज की आपस में मल्टीप्लाई करके। करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 2 इंटू 16 की पावर 0। फिर C का मतलब क्या होता है, बताओ C का मतलब क्या होता है, A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12 होता है। तो 12 इंटू 16 की पावर 1, फिर यहाँ पर 10 इंटू 16 की पावर 2, फिर यहाँ पर 9 इंटू 16 की पावर 3। यहाँ पर क्या करना है बेटा, आपको मल्टीप्लाई करनी है इनकी और फिर इनका एडिशन करना है और यहाँ से आपकी डेसिमल में वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कर सकते हो कैलकुलेशन, बिल्कुल कर सकते हो। इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आप इनकी कैलकुलेशन ना कर सको, बहुत अच्छे हो आप।
चलो क्या करो, अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं इनको जब आपस में बदलेंगे इंटरचेंज की तरफ। देखो बेटा आगे इसमें अब हम सबसे पहले करेंगे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। इसमें कुल मिला के हम 8 कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किस किस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कैसे कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। क्या? नंबर वाइज। देखो सबसे पहले बाइनरी को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़े तो हम किस तरह से करेंगे। मान लो मैंने कोई भी नंबर ले लिया, ये देखो ये जो आपकी बुक है एक और कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक ली है हमने, तो यहाँ पर इसमें आपके एग्जाम्पल भी कराए गए हैं और काफी इजी एग्जाम्पल है, काफी इजी तरीका इसमें आपका दिया हुआ है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम अगर इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0, इसको बाइनरी में दिया हुआ है। बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है बेटा? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किसमें? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करोगे डेसिमल में कन्वर्ट? बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है, यहां से बस यहां से क्या करना है, आपको पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन फाइंड करो यहां से और उनकी मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो बाइनरी में है ना, तो यहां से करोगे, कैसे करोगे? 0 इंटू 2 की पावर 0, 0 से स्टार्ट करते हो ना, तो यहां से करोगे 0 इंटू 2 की पावर 0, फिर यहां आओगे। कैसे? जैसे हम इतना सारी रामायण करते थे ना, पूरा ग्राफ बना के पहले हमने सिंबल वैल्यू निकाली, फिर पोजीशन फाइंड की, फिर पोजीशन वैल्यू निकाली, फिर डेसिमल वैल्यू, वो हम शॉर्ट में कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यहाँ पर 1 इंटू 2 की पावर 1, ध्यान से देखना कंफ्यूज नहीं होना, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, यहां पर आ जाओ, यहां पर ये दिया हुआ है प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, क्या आ गए 3, और यहां पर आ जाओ प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4। आगे आओ, यहां पर क्या दिया हुआ है? 0 इंटू 2 की पावर 5, ये वाला 0, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 6, ये वाला 0 इंटू 2 की पावर 7, यहां पर आ जाओ, इस पर 1 पर, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 8, और ये लास्ट वाला 1 है प्लस 1 इंटू 2 की पावर 9। समझ में आया? सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? ये हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो जाएगा, यहां से आपका 2 हो जाएगा, ये यहां से क्या होगा 4, ये वाला 0, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बताओ 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4, अरे 2 का 4 टाइम्स कर सकते हो, 2 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, आगे सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करके यहाँ पर क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। जैसे आपका 16 के बाद यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 0, ये भी हो जाएगा आपका 0, और ये वाला भी 0, फिर 2 की पावर 8 करोगे, फिर 2 की पावर 9 करोगे। 2 की पावर 8 होता है आपका 256, और 2 की पावर 9 आएगा आपका 2 की पावर 9 512, यही आएगा क्या? बताओ, आएगा ना यही? इसके बाद आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करोगे इसको, कितना आएगा बताओ? ऐड करो इसको, देखो ये क्या हो गया 6 12 12, और ये कितना हो गया 20 आ गया। 20 का 2, यहाँ पर 7 8, तो यहाँ पर आ गया क्या आपका 9 आ गया, और ये आपका 5 और 2 कितना हो गया 7, तो यहाँ पर हो गया 790 बेस 10, यानी कि 790 क्या आ गया यहाँ से डेसिमल। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक पॉइंट वाली और बात बताती हूँ। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। देखो अब अगर इसमें यहाँ पर क्या दे दिया जाए, मैं इसी एग्जांपल में करा रही हूँ, अगर यहाँ पर आपको पॉइंट लगा दिया जाए तब आप कैसे करोगे? अगर बीच में आपको पॉइंट दे दिया जाए तब कैसे करोगे? तब इसका तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है। तब तरीका कैसे चेंज होगा इसका? तब तरीका इसका चेंज होगा कुछ इस तरह से कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे, बिल्कुल नहीं होगे, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं करेंगे हम इसमें।
यहाँ पर काउंटिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से कैसे आएगा, यहाँ से आपके आएगी 0 इंटू 2 की पावर 0 इसके लिए, फिर प्लस इंटू 2 की पावर 1, यहाँ पर प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, फिर इस वाले 0 पर आ जाओ, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, इस वाले 0 पर प्लस 0 इंटू 2 की पावर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला 1 इंटू, यहाँ पर लिख लो 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6। अब देखो ये पहले हम ये लिखेंगे, फिर उसके बाद हम पॉइंट वाला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम पॉइंट वालों के लिए, यहाँ पर अलग से लिखेंगे इसको पॉइंट वालों के लिए सॉल्व करके वो पॉइंट वालों के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लगाया प्लस, अब यहाँ पर चलेंगे 1 इंटू 2 की पावर माइनस में चलेगी, किस में चलेगी, 2 की पावर माइनस में चलेगी। कैसे चलेगी माइनस में, इधर से काउंट करोगे और इधर की तरफ बढ़ोगे, यहाँ पर कितना आएगा बताओ, यहाँ पर कितना आएगा 0 में चलेंगे या कैसे चलेंगे बताओ, इसमें यहाँ से हम इसको 1 से ही काउंट करेंगे। कैसे, 1 से ही काउंट करेंगे। क्यों करेंगे यहाँ से हम 1 से ही काउंट, क्योंकि माइनस 0 तो होता ही नहीं है ना, कुछ माइनस 0 कुछ होता है क्या। अब यहाँ पर आ जाओ प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 और यहाँ पर प्लस 0 इंटू 2 की पावर -3। माइनस वाली पावर कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा यहाँ से आपका 2, ये 0, ये वाला 0, ये वाला क्या आ जाएगा 0 और ये वाला कितना आएगा 2 की पावर 5। बताओ 2 की पावर 5 कितना आएगा, 2 की पावर 5 32 आएगा, यहाँ पर 32 और यहाँ पर कितना आएगा 64। अब यहाँ पर कैसे करोगे पॉइंट वाले के बाद से, तो बेटा ध्यान से देखना 1 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 1 इंटू 1/4। बेटा मैंने पावर खोल ली इसकी, अपॉन में ले जाके प्लस हो जाएगा ना, प्लस 0 इंटू 1/2 की पावर 3 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको पहले इनको एक साथ ऐड करना है और फिर इनको एक साथ ऐड करना है और फिर इनके बीच में यहाँ पर पॉइंट लगाकर तब आंसर लिखना है। कर सकते हो, बताओ। अब इनको देखो कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तब इनको सॉल्व करोगे। क्लियर है इतनी बात, ये कर सकते हो आप। फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट है बेटा इसमें डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जो हम करेंगे वो हम करेंगे अलग तरीके से, और वो कैसे करेंगे वो करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे, क्योंकि वो भी आपका क्या है काफी लंबा मेथड है, वो अभी आपका जल्द से जल्द कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसके साथ साथ बाकी के जो हमारे कन्वर्जन रहते हैं, कन्वर्जन जो बाकी के हैं वो भी हम करेंगे इसमें नेक्स्ट टर्न पे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india, इस पर मैसेज करना, आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। और इंस्टाग्राम ये है आपकी इंस्टाग्राम आईडी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाएगी, वहां से आप क्या कर सकते हो, अपडेट रह सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर हमारे आगे के कन्वर्जन्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।